प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम को लेकर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको निरंतर भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009694440। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस विषय का संबंध जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ठीक बात है। और जीवन का हमारे जो प्रलोभन का बहुत बड़ा आधार है, हमारे आकर्षण का बहुत बड़ा आधार दो मजबूत खंभों पर टिका होता है, दिखने पर और परसेप्शन पर। पूर्वानुमान जो हम लगाते हैं, और पूर्वानुमान अक्सर पूर्वग्रह की तरफ भी चला जाता है। पूर्वग्रह अच्छा भी होता है, पूर्वग्रह खराब भी होता है। जैसे आपको एक कार दिखाई जाती है तो बड़ी चमकती होती है, वो सेकंड हैंड कार है, लेकिन आपको दिखाई जाती है तो आप देखकर अरे बिल्कुल नई लग रही है, कोई कह नहीं सकता अगर किसी से ना कहे। और फिर एक परसेप्शन ये जुड़ जाता है कि फला साहब के यहाँ रही है और वो बहुत कम चलाते थे, बेटे विदेश में रहते हैं, 6 महीने 8 महीने तो वो भी बाहर ही रहते थे, तो चलाता कौन होगा। अब ये किसी को नहीं मालूम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है कि वो गाड़ी अपने एक मित्र को दे जाते थे जिन्होंने एक एक्सीडेंट भी मेजर कर दिया है, गाड़ी चली भी खूब है, लेकिन बिकने के लिए जब वो गाड़ी आती है तो बहुत सारे उसमें संशोधन हो जाते हैं। ऐसे ही घर होता है, ऐसे ही माफ़ कीजिएगा कई बार विवाह संबंध भी होते हैं जहाँ दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। लेकिन ये सब हम जानते हैं जब हम भीतर प्रवेश करते हैं। जैसे किसी अच्छे रेस्तरां में जहाँ बड़ी चमक दमक है, साफ सफाई है, लेकिन जैसे ही खाना कैटर किया जाता है, परोसा जाता है, हमें मालूम पड़ जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। तो ये आप तब जानते हैं जब आप अनुभव की उस गहरी गुफा में भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं, अनुभव रूपी अपनी इंद्रियों के साथ। ऐसे कोई भव्य घर है, बाहर से बड़ा आकर्षक है, लेकिन भीतर जाकर आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ तो रोशनी भी नहीं है, हवा भी ठीक से नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें कई बार बाहर से देखकर जो आपने उसके बारे में एक अनुमान लगाया है उस पर केंद्रित हो जाती है। और जीवन में हमारे दुख का एक बड़ा आधार भी ये बन जाता है कि अरे साहब बड़ा गलत फैसला हो गया। आखिर इस गलत फैसले से बचने का आधार क्या है? क्या उस सम्मोहन से बचा जाए जो किसी भी अच्छी वस्तु, वो चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, वस्तु नहीं है मनुष्य एक प्राणी है, लेकिन कई बार ये प्राणी भी हमें विस्मृति में या विभ्रम में डाल देता है कि अरे भैया दिख तो बड़े भव्य रहे हैं, भाषा भी बड़ी अच्छी है, सज्जन भी प्रतीत हो रहे हैं, इनके यहाँ तो सब कुछ संबंध करना उचित होगा। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ दिखता है वो बिक तो जाता है अगर वो अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में जो हम कोसते रहते हैं अपने को, इससे बचने का तरीका क्या है? अध्यात्म, सनातन परंपरा इसको लेकर क्या कहती है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज का विषय आपके सामने। आपने आज की विषय की भूमिका बड़े ऐसे स्वरूप में रखी थी कि मेरे चिंतन में था कि इसको मैं कहाँ से उठाऊं और कहाँ पहुंचाऊं अपने तुच्छ विचार चिंतन से, लेकिन आपने उसका उत्तरार्ध इतना सुंदर शब्दों में कर दिया कि हम जानते हैं कि अध्यात्म ये इसका उत्तर क्या देता है कि कैसे जो है इसके सार को समझा जाए। देखिए, दिखता रूप है, इसलिए व्यक्ति दिखने वाले उस रूप के प्रति बड़ा सजग रहता है, बहुत सुंदर स्वरूपवान बनाकर रखता है। रूप दिखता है, स्वरूप नहीं दिखता। सूरत दिखती है, सीरत नहीं दिखता। पुण्य भी लोगों को दिखता है, पाप नहीं दिखता। ध्यान रखिएगा, पाप की प्रतीक्षा आप करते रहते हैं। पाप कौन सा? आपके कृत्य और कुकृत्य। आपके कृत्य जो है वो पुण्यमय हो सकते हैं, जिसको आप कर्म कहते हैं, लेकिन आपके कुकृत्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें पाप समाहित है, वो दिखता नहीं, और दिखने की किसी प्रक्रिया में पहुंचे तो आपका पूरा जोर इस बात पर होता है कि वो ना दिखे। फिर आपने एक बड़ा सुंदर परिवेश बना रखा है, एक तराजू लेकर आप बैठ गए हैं। आपकी तराजू, आपकी तुला भी आपकी मानसिकता के अनुसार आपने बना रखी है। एक तराजू में एक पल्ले में पुण्य रख देते हैं और एक में पाप रखा रहता है।
आपको लगता है ये पाप किया तो ये पुण्य कर दें, तराजू बराबर हो जाएगा। तराजू बराबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पुण्य आपने किया है उसका कर्म भी आपको भोगना पड़ेगा, पाप आपने जो किया है उसका कर्म भी आपको भोगना पड़ेगा। दोनों पृथक पृथक रास्ते हैं जहां से आपको गुजरना ही पड़ेगा, बिल्कुल उस तरह गुजरना पड़ेगा जिस तरह जो है रघुकुल वंश में जो है निमि गुजरे हुए थे कि जिन्होंने पुण्य कर्म किया तो पुण्य के फल में जो है अनंत सुख उनको था, और पाप कर्म किया तो पाप कर्म के उसमें उनके फल थे। तो दोनों ही फल आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। जब तक फल प्राप्त करते रहेंगे तब तक आपकी यात्रा चलती रहेगी। आपने कहा इतने पुण्य हो गए, पाप खत्म हो गया होगा, नहीं, पाप खत्म हो गया तो अब पुण्य का फल लो, पुण्य खत्म हो गया तो अब पाप का फल लो, तो अनवरत आप चलते रहेंगे। आप अक्सर बड़ी इमारतों और शोभायमान इमारतों के बाहर खड़े होकर उसको देखते रहते हैं, कितना सुंदर है, क्या दरवाजा, क्या खिड़की। कभी उसके अंतरंग में प्रवेश का अवसर आपके जीवन में नहीं मिल पाता। आप दूसरों के शरीर को भी देखते रहते हैं, बहिरंग उनके जीवन को, कितने अच्छे सेठ जी का, क्या बढ़िया अभिनेता, उनको बहिरंग से देखकर आप जानते रहते हैं। आपको अपनी अंतरंगता का विश्वास नहीं होता, कभी आप उस भवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। अंतरंग भवन में प्रवेश करने की विधा ही पहली भक्ति है। बहिरंग संसार है जो नाशवान है, जो छोड़ जाना है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप भी जानते हैं, दुनिया का हर आदमी भी जानता है कि भाई ये छोड़ जाना है, लेकिन अंतरंग भवन की अनुभूति का एक क्षण भी आप उठाना नहीं चाहते, आप भीतर जाना नहीं चाहते। तो भीतर जाने का जो रास्ता होता है शरद जी, उस रास्ते को ही पहली भक्ति कहा गया है, और उस भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण की भक्ति ही इतनी महत्वपूर्ण होती है। तभी तो हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत बनी हुई है, मात पिता और गुरु की बानी, मात पिता और गुरु की बानी, विनय विचार करे सो जाने। तो हम आराम से सुन लेते हैं कि विचार किए बिना सुनना है, इसलिए ठीक है। यहाँ विचार महत्वपूर्ण है। विचार हमें बाहर की यात्रा कराता है, विचार हमें सुनने नहीं देता। आप देखिए, इंद्रियों में सबके दरवाजे हैं, एक कर्ण ही है कान जिसके में दरवाजा नहीं है। आपको कोई दृश्य पसंद नहीं है तो आप आंख बंद कर सकते हैं, आपको चुप होना है तो आप मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन आपकी एकमात्र इंद्रियां ऐसी है जिसके दरवाजे ही नहीं बने, खुला ही रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि आप श्रवण विधा को समझ सकें। और श्रवण कब करेंगे आप? जब आप मौन हो जाएंगे। तो आपने कहा, लीजिए साहब मैं मौन हो गया, अब मैं श्रवण करने के लिए तैयार बैठा हूं। अरे भीतर कितनी तेज आवाजें आ रही हैं, उनको तो सुनो। तो भीतर आवाजें किसकी आती हैं? आपने डॉक्टर साहब बड़ी सुंदर बात कही। ये प्रश्न मेरे मन में भी उठता है और बहुत सारे लोगों के मन में उठता होगा, लेकिन भीतर से जो आवाजें आती हैं, ये आवाजें व्यक्ति को डराती हैं, व्यक्ति को बताती हैं कि तुम पाखंड कर रहे हो, तुम जितना सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हो तुम उसके विपरीत हो, तुम्हारा आचरण तुम्हारी वाणी का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। इसीलिए जो आपने कहा कि हम अंतरंग में प्रवेश ही नहीं करना चाहते। आपने बड़ी सुंदर बात इसमें कही है, बड़ा सुंदर प्रश्न भी आपके दिमाग में उत्पन्न हुआ है। मैंने भी आपसे कहा ना, पाप दिखता नहीं है, पाप विचारों के ऊपर बैठकर कुकृत्य कराने के लिए चलता है। विचार के घोड़े आप में बैठ जाते हैं और उसके ऊपर चल करके पाप चलता है। तो पहले वो कहाँ आता है? वो आपके श्रवण के रास्ते में आता है। श्रवण के रास्ते में आपका सबसे बड़ी बाधा क्या है? मौन ना होना। तो आपको भीतर कौन बुला रहा है? विचार। तो आपने कहा वर्तमान कोई विचार नहीं, अतीत के विचार है ना। आपने जो किया है, जो तो आपके चित्त में आ रहा है, वो तो आपको गूंज गूंज के रोज बोल रहा है। क्या बात, रोज चिल्ला रहा है, हर पल चिल्ला रहा है। तभी तो आप मौन नहीं हो पाते। मौन बाहर देखने की विषय वस्तु थोड़ी है, कभी भी मौन बाहर से नहीं हुआ जाता। अगर आदमी ये सोचे कि मैं मौन बाहर से हो रहा हूं तो वो झूठा है, मौन भीतर से हुआ जाता है। बड़ा सुंदर सूत्र है, बड़ा सुंदर सूत्र है। तो मौन तो बुद्ध हुए ना, मौन तो विवेकानंद हुए ना, मौन तो आचार्य शंकर हुए ना, मौन तो तुकाराम हुए ना, मौन तो रैदास हुए ना। अरे मौन तो गा गा के मीरा हो गई। आपको बाहर स्वर सुनाई पड़ रहा है, लेकिन वो भीतर से मौन है। मौन होते ही क्या होगा? आप मौन होने का अभ्यास करें। आप तो किसी भी समय किसी भी स्थान पर अपनी बेचैनी के बीच में, एक वैज्ञानिक कला आपको बता रहा हूं,
आप कुछ पल के लिए चाहे आंख बंद करें या ना बंद करें, चाहे अपने ध्यान धारणा का कोई भी सूत्र करें या ना करें, चुपचाप होकर अपनी सांसों को गिनना शुरू करें। सबसे पहले आप पाएंगे कि आप बहुत शांत हो गए, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी धड़कनें बिल्कुल रिलैक्स होने लगेंगी, अच्छा फील करने लगेंगे। फिर देखिए क्या हो रहा है, भीतर की हर आवाज आपको सुनाई पड़ने लगेगी, भीतर की हर आवाज, आपको हर स्पंदन महसूस होने लगेगा जो विचारों के रूप में आपके पास है। इसीलिए क्या, विनय विचार करें इसे जानी। अभी विचार बाहर निकालो ना, जब तक विचार बाहर नहीं निकलेंगे तब तक श्रवण रंध्र नहीं खुलेंगे आपके। बहुत से लोग आपको जीवन में पूछते हैं, कहते हैं कि भाई सुनने तो हम बहुत जाते हैं लेकिन समझ में क्यों नहीं आता। इसलिए समझ में नहीं आता कि आप विचारों की सवारी किए हुए हैं, आपके भीतर अंतर्द्वंद चल रहा है, आपके भीतर अनुगूंज नाद चल रहा है, स्वर शोर उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहले उसको तो निकालिए। आप कब हुए हैं विचार विहीन? आप तो स्वप्न में भी विचार विहीन नहीं होते। स्वप्न ही आपके विचार के प्रतीक है, जो आपकी निद्रा को एकाग्र नहीं होने देते, आपको सुषुप्त नहीं होने देते। तो जब आप सुषुप्त होकर एक शब्द भी श्रवण करेंगे ना, तो उसकी परिणति क्या होगी मालूम आपको? विचार से विमुक्त होने के साथ आप भीतर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कितना सुंदर महल बना हुआ है भीतर। जो बाहर दिख रहा है वो तो कुछ है ही नहीं, भीतर एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होगी। आपको लगेगा आहा। आपको बात बताता हूं, चाहे आप पतंजलि को ले लीजिए, चाहे आप ऋषि चरक को ले लीजिए, चाहे आप सुश्रुत को ले लीजिए, इनमें से किसी के जीवन में मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके परीक्षण की कोई विधा नहीं लिखी है। आप इस तत्व को समझने का प्रयत्न करें। हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमें किसी मृत व्यक्ति या मृत काया की सर्जरी करके पोस्टमार्टम करके कोई जानकारी प्राप्त की गई हो। अगर कहीं हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन वो जितनी भी जानकारी रखते हैं वो सारी जानकारी यथावत रखते हैं कि पेट में कहाँ कौन सी नस है, हृदय में क्या भाव होता है, कितनी अतड़ियां जुड़ी हुई हैं, कितनी मांसपेशियां होती है, सब वर्णित है हमारे यहाँ आयुर्वेद में। तो फिर कैसे? हमारे यहाँ तो मृत व्यक्ति को रखते तक नहीं है शरद जी। जैसे ही कोई मरा उसको सीधा भस्मीभूत करके रख देते हैं, गड़ाते तक नहीं, खोद के निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें इसके कौन से अंग में क्या हुआ था। ये सारा काम पाश्चात्य के लोगों ने किया, क्योंकि उनके जीवन में भौतिकता थी। तो उन्होंने कहा ये जो मनुष्य है ये अब छोड़ तो चला गया शरीर तो अब इसका निर्जीव हो गया, लेकिन देखे तो इसके शरीर में क्या क्या है। तो वो श्रवण विधा के पारंगत नहीं थे। हमारे यहाँ श्रवण वाले लोगों ने भीतर की यात्राएं की, तो भीतर की यात्राएं की तो उन्होंने तुरंत समझ लिया, इतनी बार मैं सांस ले रहा हूँ, इतनी बार मेरी हृदय की गति चल रही है, आहा यहाँ कुछ और अनुभूति हो रही है। इसका मतलब वो भीतर उतर कर शरीर के अंग प्रत्यंगों की अनुभूति करना भी सीख गए, और ऐसा सीखे कि उन्होंने तीनों नाड़ियों को प्रकट कर दिया। इंगला पिंगला सुषुम्ना के बारे में बात कर दी। ये तो आप मैं भौतिकता में बात कर रहा हूँ, अभी अंतरंगता को आप, अध्यात्म को आप एक तरफ रखते हैं। तो आप देखो उन्होंने जीवंत के साथ देखा, जीवित व्यक्ति में सब अध्ययन किया। इसकी ये नस चल रही है, इसकी जो नाड़ी जो है, बात कफ पित्त की कौन सी नाड़ी कैसे चल रही है। तो उन्होंने तो भीतर जाने की यात्रा की। आप तो अभी स्टेथोस्कोप से हृदय का परीक्षण करते हैं। हमारे यहाँ तो पहले लिखा है कि हृदय कितनी देर धड़कता है, 1 मिनट में कितनी आपकी सांसें चलती है, किसने गिना सांसें। वो श्रवण करने लगे। भीतर में श्रवण करने के लिए क्या था? विचार नहीं थे। तो फिर क्या था? मौन था। जैसे ही आप मौन हुए, आपकी वाणी आपको गूंजने लग गई, आपको सुनाई पड़ने लग गई। हमारे यहाँ बाबा सावधान करते हुए लिखते हैं कि जे नहीं सुने राम गुण गाना और श्रवण रंद ही भवन समाना। वो सावधान कर रहे हैं कि विषय यहाँ से प्रवाहित होकर विचार तरंगे बनाएगा, अंदर में भीतर शोर होने लगेगा। तुम मौन नहीं होगे, तो तुम मौन नहीं होगे तो तुम सुनोगे नहीं, तुम सुनोगे नहीं तो फिर जीवन में तुम्हारे पाप और पुण्य की तराजू लिए बैठे रहोगे। आपका पाप भी चला गया, आपका पुण्य भी चला गया। क्यों? ये सारे विचारों के खेल से ही तो आए थे। आप निर्विचार हो गए, आप शून्य हो गए। और जैसे ही शून्य में सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि जिसमें कहा गया एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते, जो कह रहा है एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की आध,
जो कह रहा है आधे नाम पे आ जाते, वो लोग बुलाने वाले, वही आधा शब्द भी जो सुना वो सीधा श्रवण किया तुमने, तो जैसे ही श्रवण किया वैसे ही भीतर प्रकाश हो गया। एक बार तो श्रवण करो, उसकी आवाज वहीं आती है, लेकिन वो कब आती है? जब तुम्हारे पास वैचारिक विषयों की आवाजें नहीं होती। तो आपने बहिरंग यात्रा की, कैसे बादशाह हो, इतने अनंत कमरों का मकान रखते हो, पूरा ब्रह्मांड एक मनुष्य में समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड। तो आपने कहा चलें क्या ब्रह्मांड को देखने? कुछ नहीं, रुको, भीतर जाओ। तो जैसे ही तुम्हारी भीतर की यात्रा, बोले भीतर की यात्रा के लिए श्रवण का पास है कि नहीं तुम्हारे पास? सुनने के लिए आपकी पात्रता है? आपने कहा है एक बार सुना, किसको? माता पिता और गुरु की वाणी। एक माँ जो बात कहती, हमारे यहाँ बच्चों को, अरे माँ तो गांव वाली पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों? हम सुन कहाँ रहे हैं? माँ बोल रही है, विचारों का एकदम शंखनाद चारों तरफ चल रहा है, सुन ही नहीं रहे माँ बोल क्या रही है। पिता बोल क्या रहे हैं, गुरु बोल क्या रहे हैं, मित्र बोल क्या रहा है, किताबें बोल क्या रही है, शास्त्र बोल क्या रहा है, पुराण बोल क्या रहा है। हम किसी की आवाज नहीं सुनते, भ्रम बना के रखते हैं कि हमने सुना। ये खुला कान है, कर्ण पिशाचिनी सारी आसक्ति की चीजें तुम्हारे अंतर्मन में डाल रही है। जितनी भी चीजें तुम सुन रहे हो वो सुन नहीं रहे हो, वो उस पाप पुण्य की तराजू में बैठे हो, उस विचार के घोड़े में बैठकर कूद फांद रहे हो, उस कल्पनाओं में जी रहे हो। इस कारण आप अपने स्वरूप से भिज्ञ नहीं हो पाते। आप ब्रह्मांड को सुनकर नहीं समझ सकते, और अगर समझोगे तो तुम्हें देर बहुत लगेगी। तुम्हारा जीवन थोड़ा है, लेकिन तुम ब्रह्मांड की अनुभूति कर सकते हो श्रवण करने मात्र से। इसलिए हमारे यहाँ वेद, पुराण, कथा, प्रसंग को सुनने का महत्व बताया गया है। इसलिए 9 भक्ति में सबसे पहली भक्ति कही गई, श्रवण कर। तो श्रवण करने से क्या होगा? धन्य हो जाएगा, भीतर तेरे को परमात्मा की अनुभूति शुरू होने लगेगी। तो जिनने भी जीवन में श्रवण किया है वो मौन हो गए हैं, वहां पर फिर विचार नहीं रहा है। तो जो जितने विचार हैं वो तिरोहित होते चले जाएंगे तुम्हारे पास। ध्यान रखिएगा, जैसे ही विचार आपसे मुक्त हुए विचार से, वैसे ही पाप और दुख आपके जीवन में खत्म हो गया। पाप विचारों के कृत्य से उत्पन्न होता है, और वही पाप आपको दुख देता है। ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आपने श्रवण किया, एक आनंदानुभूति तुम्हारे चित्त में उत्पन्न हो गई। तो बहुत सारे लोग, मैं तो कहता हूं सारे लोग, जीवन में दुख सहभागिता इसलिए प्राप्त करते हैं कि वो श्रवण कला में माहिर नहीं होते। बहुत से लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जब आंख बंद करके ध्यान करें या आंख खोल कर ध्यान करें, तब आप देख तो लें कि आपकी श्रवण पात्रता आ गई है कि नहीं। इसका एक दूसरा तरीका भी वर्णित है। एक बच्चा रोज टीवी देखता था, उसकी महतारी परेशान। मैं गया तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये रोज टीवी देखने की जिद करता है, स्कूल के होमवर्क रह जाते हैं और ना कराओ तो रोता है, खाता पीता नहीं। अरे मैंने कहा इसमें क्या बात है, तुमने सारी विधा कर ली ना? बोले हाँ कर ली। मैंने कहा हमारी विधा करो। तो संयोगवश 2-3 दिन मुझे उनके यहाँ रुकना था, मैं उनका आतिथ्य था। शाम होते ही मैंने उस बच्चे को बुलाया अपने पास। मैंने कहा बताओ भाई टीवी में क्या क्या आ रहा है। अब वो बच्चा 7वीं 8वीं क्लास पढ़ने वाला बच्चा था। वो बैठ जाए, ये गुरुजी ये बढ़िया, अरे दिखाओ यार मुझे देखना, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं तो बैठाए रहा। वो बोले नींद आ रही। अरे मैंने कहा और कुछ दिखाओ भाई, दिखा दिलाओ। अब सुबह उसको अपनी पाठशाला जाना था, खूब तबीयत से उसको उसकी माँ ने कहा होमवर्क नहीं हुआ है। अरे मैंने कहा क्या रखा हुआ है उसमें, होमवर्क में क्या है बावली, कौन ये पढ़ते ही कलेक्टर बन जाएगा, बैठने दो। 4 घंटा बढ़िया आराम से बैठ के उसके साथ टीवी देखते रहा। वो चला गया स्कूल। जब स्कूल से लौटा तो चेहरे में मायूसी थी, क्योंकि स्कूल में डांट डपट पड़ी होगी, होमवर्क नहीं किया होगा। जैसे ही वो आया, अरे मैंने कहा तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, तुम आ गए, कितना अच्छा, बढ़िया, चलो भैया अपन भोजन करते हैं और फिर टीवी देखेंगे। अब वो थोड़ा और उत्सुक हुआ, उसको लगा नहीं चलो ठीक है, फिर बैठा लिया टीवी देखने। 2 घंटा बीता होगा तो उसने कहा मैं थोड़ा सा कुछ, अरे मैंने कहा काम काज में लगे, फिर देखते हैं आज। बलात् उसे उस दिन भी मैंने बैठा लिया। अब जब स्कूल से आया तो उसके तीसरे दिन उसका चेहरा और मलिन था। वो मुझे देखते ही कनखियों से दूर होने लगा। मैंने कहा अरे फिर आज, अरे अभी नहीं, टीवी नहीं। तो उस चीज की अति सर्वत्र वर्जित कर लीजिए आप। तो जब आपके दिमाग में विचारों की तरंगें बहुत बढ़ने लगे और आपको सुनाई न पड़ने लगे, तो फिर आप एक काम करिए,
बहिरंग से मौन हो जाइए, लेकिन भीतर जो बातें हो रही है उसको सुनने लगिए आप। बहुत सुंदर बात है। और भीतर से सुनना क्या है, ये प्रश्न आप में से बहुत सारे लोगों के मन में होगा। अभी भीतर से क्या सुनाई दे रहा है, वो भीतर से नहीं है, वो बहिरंग है। आप बहुत अच्छे हैं, आपने धोखा नहीं दिया है, आपको धोखा दिया गया है। आप मजबूरी में झूठ बोलते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, आप अपना काम कहाँ ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो तो ऑफिस में परसेप्शन ये बन रहा है कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अरे आपकी पत्नी आपको समझती ही नहीं, माता पिता आपको समझते ही नहीं, मित्र आपको समझते ही नहीं। आप क्या सुन रहे हैं? ये सब बाहर से सुनाई दे रहा है। इसी को आप भीतर का सुना हुआ मान लेते हैं। इसीलिए अगर आपके भीतर की जो कोई वाणी है, वो कोई बाहर से कोई शुभचिंतक कह देता है कि साहब गलती तो आप ही में है, तो आप सारा जो कुछ भी सामान आपके पास है लेके उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। आप तो पाखंडी हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। बेहतर ये है कि भीतर से सुनना जो कुछ हमें लगता है कि बहुत कड़वा है। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, क्यों उस स्थिति तक जाया जाए। भीतर जो कुछ है वो कड़वा हो सकता है, क्योंकि वो सच है। वो आपको ये बताता है कि आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वैसे नहीं हैं आप। हम में से कितने लोग हैं जो जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत होते हैं। कितने लोग हैं जो अपने घर में या कार्यालय में कहते हैं मैं सच में मूर्ख हूं, मैं आपको धोखा दे रहा था श्रीमती जी, पिताजी मैं धोखेबाज हूं। कार्यालय में बॉस के सामने कहते हैं मैं मन लगाकर काम नहीं करता। ये कौन लोग हैं? अगर ये सारे लोग उत्तम कोटि के लोग हैं, तब तो हमारी जीडीपी आसमान छूनी चाहिए। इतने कर्मठ और कर्मवीर अगर हमारे समाज में हैं, तब तो हमारे देश को उन्नयन की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन आप और हम सच को समझते हैं, और यही वजह है कि जीवन की जब सांझ घिरती है तो हमसे असहाय, उदास, पीड़ित कोई नहीं होता। तो एक बार सच का सामना करिए, भीतर झांकिए, चल निकलिए। जी गोस्वामी। देखें, आप इसमें मुझे पिताश्री की एक बात याद आती है। वो हास परिहास में कहते थे कि श्रवण करने वाले लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होता है, जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रोता कहाँ उपलब्ध हो। दूसरा सोता होता है, और तीसरा सरोता होता है। सरोता जैसे चलते रहता है, हमेशा आवाज आते रहती है। बोले वो दिखता तो मौन है, लेकिन चलते रहता है उसका। मैंने आपको जो अभी ये विधा बताई, ये सरोता के लिए विधा बताई है। मैं चाहता हूं, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपको यदि लगे कि आप श्रवण करने के लिए शून्य नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके पास जो जो विचार आए, आप उसको मौन रूप से उस विचार के अंतिम कोने तक जाने दीजिए। आप प्रतीक्षा करिए, आपको याद आएगा दीदी ने वो कहा था, दीदी ने इसलिए कहा था कि भैया ने वो कह दिया था, भैया ने वो इसलिए कह दिया था कि भाभी ने वो कह दिया था। जाने दीजिए उसके सिरा को। जिस के सिरा के अंत में पहुंचेंगे वो समाप्त होता हुआ चला जाएगा। तो जितने विचार की सिराओं का आप विखंडन करने लगेंगे, तो फिर आप श्रोता बनने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक। दूसरे लोग ये हैं कि उनको लगता है कि साहब कहाँ इन चीजों में पड़े हुए हो, वो सोता हो जाते हैं। उनके जैसे कान में लगाकर बच्चे म्यूजिक, संगीत को लगाकर ऐसे चुपचाप बैठकर सोने का अभ्यास कर लेते हैं ना। आपने देखा होगा नए जमाने में जिनको नींद आती है वो कान में कुछ सुनने का लगा लेते हैं और सो जाते हैं। ऐसे वो सोता होते हैं कि चलते रहती है बाहर की दुनिया, चलते रहती है भीतर की दुनिया, वो तो सो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और एक, चूंकि हम लोग भौतिकतावादी उदाहरणों से अधिक समझते हैं, एक उदाहरण आपके लिए हम भी विनम्रता से प्रस्तुत करते हैं। दुनिया के जितने शीर्ष धनपति हैं या जितने लीडिंग पेशेवर लोग हैं, वो जीवन के एक पड़ाव में ध्यान की तरफ जरूर जाते हैं, क्योंकि मन का उपद्रव इतना बढ़ जाता है कि उस विचलन को रोकने का उनके पास धन से कोई रास्ता नहीं होता है साहब। उनके पास रास्ता रहता है कोई धर्म गुरु। आप और हम अगर देखना चाहें तो आप अपने आसपास दृष्टि डालिए, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो या फिर वो एप्पल के संस्थापक हों या फिर वो हमारे ही देश के धनपति और कुबेरपति क्यों ना हो, क्योंकि मन का उपद्रव यही वो शोर है जिसको हम नज़रअंदाज एक सीमा तक करते चले जाते हैं, और उसको श्रवण करने का, उसको सुनने का कोई चैनल हम कभी डेवलप नहीं करते हैं।
और इसीलिए फिर एक गुरु के पास जाते हैं जहाँ वो दलिया खिलाता है, सुबह 4 बजे उठाता है, एक बहुत प्राकृतिक सुरम्य परिवेश में यही बात कहता है जो गोस्वामी जी ने अभी कही कि अपनी हर श्वास प्रश्वास पर निगाह रखो, ये कब आ रही है, कब जा रही है। जिसको कोई विपश्यना कहता है, कोई सहज योग कहता है, कोई सहज साधना कहता है, नाना प्रकार के नाम हैं, लेकिन प्रक्रिया यही है कि उस मन की सुनो जिस मन की सुनकर तुमने अब तक दुनिया में भौतिकता के अंबार खड़े कर दिए, लेकिन उससे तुम्हें ढेर सारी अशांति मिली है। इसलिए भौतिकतावाद के उदाहरण को समझिए, उससे देखिए, पूछिए अपने आसपास के शीर्ष चिकित्सक से कि कहाँ जाते हैं वो, उत्तर मिल जाएगा आपको कि अच्छा वहाँ जाते हैं, ये मिल जाएगा आपको उत्तर। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। आनंद